सबसे पहले अपन प्रार्थना करेंगे। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। सबसे पहले अपन प्रार्थना करेंगे। इसके लिए वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं बबीता पाटीदार। नमस्ते। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मेरा आज का टॉपिक है फैटी लिवर। मैं आपको बताऊंगी कि फैटी लिवर होता क्या है, इसके क्या लक्षण है, कारण क्या है और इसके सही कैसे होता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लीवर क्या होता है। लीवर जो होता है हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है। जब लीवर, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास मिलकर फंक्शन करते हैं तो ये डाइजेशन सिस्टम जो होता है प्रॉपर फंक्शन करता है। इसके जो फंक्शन होते हैं वो, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो वेयर हाउस का होता है, वेयर हाउस का कार्य करता है। इसमें वाटर, ब्लड, विटामिन्स आदि जो होते हैं स्टोर होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये इन्हें रिलीज कर देता है। फैट एक और होता है फैट मेटाबॉलिज्म। इसमें जो होता है अपन जो जितने फैट मतलब जितने भी फैट्स लेते हैं उनको ये स्टोर करके रखता है। ये स्टोर वह एडिपोज टिश्यूज में स्टोर के रूप में स्टोर होता है। ये जो होता है चेस्ट, बेली और थाई में होता है। एक और होता है ग्लूकोजिनेलिसिस। इसमें जो होता है ग्लूकोजिनीस जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और होता है लिपोजिनेलिसिस। इसमें जो होता है वो ग्लूकोज एमिनो एसिड जो होता है वो लिक्विड फैट्स में कन्वर्ट होता है। एक और होता है एक्सीडेशन, जिसमें जो होता है अपने जो फूड्स पार्टिकल होते हैं जो होते हैं उनके में से जो निकलता है, मतलब विषाक्त पदार्थ जो होता है उनको डीऑक्सी करने का कार्य करता है और जो डेड आरबीसीज होता है उनको भी रिलीज करता है। और लीवर से जो होने वाली बीमारियां जो होती है वो होती है फैटी लिवर। फैटी लिवर दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर और एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। एल्कोहलिक फैटी लिवर जो होता है वो अल्कोहल के कारण होता है।
ओवरडोज एल्कोहल का ओवरडोज लेने से होता है, नकली एल्कोहल से होता है, और इससे जो होता है लीवर जो होता है इतनी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सक पाता है, जिससे एसिटिक एसिड बनता है और लीवर खराब होता है। नॉन एल्कोहलिक जो होता है वो उसमें मोटापे के कारण होता है, प्री डायबिटीज़ के कारण होता है, और वेट लॉस वेट गेन के कारण होता है। मोटापा जो होता है वो अपन जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, शुगर का इंटेक ज़्यादा लेते हैं, उससे जो फैट जमा होता है उससे होता है। और प्री डायबिटिक में जो होता है इंसुलिन का सिक्रेशन जो होता है वो कम होने लग जाता है, जिससे ना जो होता है शुगर जो होती है वो अधिक मात्रा में हो जाती है और फिर वो फैट के रूप में जमा होने लग जाती है। इसके जो लक्षण होते हैं 80% होने तक इसके कोई लक्षण पता नहीं चलते हैं। जब ये 80 से 19 होने लगता है तब इसके लक्षण पता करते हैं। अपने को केवल है ना 20% सही होता है तब भी अपना काम चल सकता है 80 खराब होने पर भी। इसमें जो होता है इसके लक्षण जो होते हैं इसमें पेट में सूजन आ जाती है, लीवर के आसपास सूजन रहती है, पेट में पानी भरने लगता है, गले से लेकर एनस तक की जो अपनी वेन्स होती है उसमें सूजन रहता है। और जो इसके दो कंडीशन भी होती है, फिब्रोसिस और सिरोसिस। फिब्रोसिस में जो होता है इसमें अपने को आंतों में सूजन रहता है, पेट में जलन होती है, पेट में पानी भर जाता है, जो पोटी के साथ ब्लड आता है, पोटी का कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, पेट में सूजन रहता है। और जब लीवर ज़्यादा ही खराब हो जाता है तो अपने को भूख नहीं लगती है, कब्ज, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, भूख नहीं लगती है, जिससे अपना वेट जो होता है वो लॉस होने लगता है। इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजरमेंट भी होते हैं जो जिससे कि अपन इसको कंट्रोल ना हो, इसके लिए अपन पहले से ही सतर्क रहें। एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जी है, फल है, फ्रूट्स हैं, और कम मसालेदार खाना चाहिए। और जिनको ओबेसिटी के कारण फैटी लिवर होता है उनको उबला हुआ खाना चाहिए। विटामिन का इंटेक कम लेना चाहिए, रेगुलर योगा करना चाहिए ताकि लिवर स्वस्थ रहे। मैं आपको इसकी योग थेरेपी बताऊंगी। इसमें हम ऐसे आसन करते हैं जिनसे कि लिवर पर स्ट्रेच आए और दबाव आए उस पर और खिंचाव आए, ताकि वो उसकी मसाज होती रहे, वो प्रॉपर फंक्शन करता रहे। चलिए अब थेरेपी बताती हूँ।
इसमें जो होता है अपने को कॉम्बिनेशन में आसन करना होता है ताकि प्रॉपर दबाव और खिंचाव बना रहे। तो पहले शवासन में लेट जाते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, डीप ब्रीदिंग लेते हैं। फिर एडी पंजे मिलाते हैं, हाथ साइड में। सबसे पहले जो आसन करते हैं वो होता है अर्ध हलासन। इसमें हम पैरों को पहले धीरे धीरे 30 डिग्री पर ले जाएंगे, फिर 5 मिनट रोक कर रखेंगे, उसके बाद 45, फिर 60, देन 90, फिर यहाँ रोक कर रखेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक एंगल पर रुकते हुए वापस आएंगे। 60, 45, 30, रिलैक्स, फिर डीप ब्रीदिंग लेंगे। जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो। फिर एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथ साइड में, निगाहें ऊपर की ओर। अब करेंगे पवन मुक्तासन। पैरों को घुटने से मोड़ के लाएंगे, फिर धीरे धीरे चेस्ट की तरफ ले जाएंगे, फिर हाथों का फिंगर लॉक बनाएंगे और घुटनों को चेस्ट की ओर ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। पहले गर्दन, फिर फिंगर लॉक खोलेंगे, फिर पैरों को फ्लैट कर देंगे। फिर रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथ साइड में। अब करेंगे उत्तान पादासन। पैरों को उठाएंगे 30, फिर 45, 45 पर रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे 30, फिर रिलैक्स। फिर पैरों को मिलाएंगे,
हाथ साइड में, निगाहें ऊपर की ओर। अब करेंगे सर्वांगासन। पैरों को उठाएंगे 30, रोक के रखेंगे 45, 60, then 90। फिर पैरों को पटक के सीध में ले जाएंगे। फिर हाथ को बटक पर रखेंगे, कमर पर रखेंगे। उसके बाद पैरों को ऊपर की ओर सीधा कर देंगे। फिर धीरे धीरे वापिस आएंगे। पहले पैरों को बटक की सीध में ले जाएंगे, हाथों को सीधा कर देंगे। इस पोजीशन में लिवर को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। फिर धीरे धीरे एक एक टशरू को जमीन से टच करते हुए धीरे धीरे वापस आए, झटके से नहीं आना है। फिर 90 पे, फिर धीरे धीरे 60, 45, 30 एंड देन कम बैक। फिर रिलैक्स करेंगे। अब करेंगे मत्स्यासन। इसमें लेफ्ट साइड से करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। पैर सीधे, हाथ साइड में और निगाहें सामने की ओर। लगाएंगे पद्मासन। लेफ्ट पैर को मोड़ के लाएंगे, राइट वाली थाई पे रखेंगे। अब कोहनियों का सहारा लेते हुए लेट जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। फिर इसकी सहायता से गर्दन को मोड़ेंगे। फिर दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाएंगे अंगूठे के ऊपर। फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को सीधा कर देंगे और धीरे धीरे कोहनियों की सहायता से उठ जाएंगे और पद्मासन खोल देंगे। फिर रिलैक्स करेंगे।
बढ़ी हुई श्वास की गति को नॉर्मल करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथ साइड में, करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो इस आसन को दूसरी टाइप से भी कर सकते हैं। लेट जाएंगे, पैर सीधे रहेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और गर्दन को मोड़ेंगे। दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखेंगे। फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को सीधा कर देंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर मिलाएंगे, हाथ साइड में। अब करेंगे हलासन। पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे 30 डिग्री, 45, 60, 90। फिर हाथों पे प्रेस करते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। सिर पर फिंगर लॉक बनाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे, श्वास की गति को नॉर्मल करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथ साइड में। अब करेंगे नौकासन। इसमें पैर, हाथ और गर्दन एक साथ उठाएंगे। झटके से नहीं उठाते, धीरे धीरे स्लोली स्लोली उठाते। पैर और निगाहें एक सीध में रहती है। फिर स्लोली वापस आएंगे। फिर रिलैक्स करेंगे। पिन्ने मिलाएंगे, हाथ साइड में। अब करेंगे सेतु बंद आसन। इसमें पैरों को मोड़ के लाएंगे,
के पास रखेंगे, हाथों को ऊपर, बटक को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। झटके से नहीं करना है। फिर पैरों को फ्लैट कर दें। फिर करवट लेके पेट के बल लेट जाएंगे। अब हाथों को कंधों की सीट में लाएंगे। अब करेंगे भुजंगासन। माथे को जमीन पे टच करेंगे। माथा, नाक और थोड़ी को जमीन से टच करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, धीरे धीरे। स्लोली स्लोली वापस आएंगे और मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। बढ़ी हुई श्वास की गति को नॉर्मल करेंगे। फिर पेट के बल लेट जाएंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ साइड में। अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाएंगे, उनको लेफ्ट को लेफ्ट थाई के नीचे, राइट को राइट थाई के नीचे रखेंगे। फिर पैरों को 45 एंगल पर उठाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। फिर एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथ साइड में। अब करेंगे धनुरासन। पैरों को घुटनों से मोड़ के लाएंगे, हाथ से नी, पंजे, अंगूठा, टखना पकड़ेंगे, जो भी आप पकड़ सकते हैं। फिर पैरों को ऊपर से ज्यादा ऊपर की ओर फेंकेंगे। निगाहें सामने की ओर। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। मकर आसन में रिलैक्स करें। अब करवट लेके उठकर बैठ जाएंगे। पैर सीधे, हाथ साइड में और निगाह सामने की ओर।
करेंगे वक्रासन। राइट पैर को नी से मोड़ के रहेंगे, लेफ्ट पैर की नी के पास रखेंगे। राइट हाथ को पीछे ले जाएंगे, कमर सीधी, और लेफ्ट हाथ से नी को क्रॉस करेंगे स्लोली स्लोली। और गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर पहले गर्दन, फिर हाथ, फिर पीछे वाला हाथ साइड में, फिर पैर को सीधा कर देंगे। अब लेफ्ट से करेंगे, पैर को मोड़ कर आएंगे, नी के पास रखेंगे, लेफ्ट वाला हाथ पीछे और राइट वाले से नी को क्रॉस करेंगे, और गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की। फिर धीरे धीरे सामने, फिर साइड में हाथ, फिर पैर को सीधा रखें। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा। इन्हीं को मोड़ के लाएंगे, वज्रासन लगाएंगे। दोनों मुट्ठियां, दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाएंगे और थाई के यहाँ रखेंगे और सामने की ओर झुक जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। ये उनके लिए जो पद्मासन नहीं लगा सकता। फिर धीरे धीरे पैरों को सामने करें। और जो पद्मासन लगा सकता है वो ब्रह्म मुद्रा। पैरों को पद्मासन लगाएंगे, कमर सीधी, निगाहें सामने की। राइट हाथ से लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे और सामने की ओर झुके। थोड़ी को जमीन से टच करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को सीधा कर देंगे और दंडासन में रिलैक्स करेंगे। पैरों को मिलाएंगे, हाथ साइड में। अब करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेफ्ट पैर को मोड़ के लाएंगे, थाई के पास रखेंगे, राइट पैर से इसको क्रॉस करेंगे, लेफ्ट से
अंगूठा पकड़ेंगे क्रॉस करते हुए, फिर इसको इस हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे देखेंगे। जो राइट वाला हाथ है उससे थाई टच करने की कोशिश करेंगे। फिर पहले गर्दन, क्रॉस किया वाला हाथ साइड में, पीछे वाला हाथ साइड में, और फिर दोनों पैरों को फ्लैट कर देंगे। दंड आसन में रिलैक्स करेंगे। फिर पैर मिलाएंगे हाथ साइड में। इसी को अपन लेफ्ट साइड से भी करेंगे, राइट साइड से करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस। अब उठकर खड़े हो जाएंगे। पेट मिले हुए, हाथ साइड में, निगाहें सामने की ओर। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। राइट वाले हाथ को साइड से ले जाएंगे, टर्न करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर लेफ्ट में झुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ को स्लोली स्लोली नीचे ले जाएंगे, फिर टर्न करेंगे, कम बैक। अब दूसरी साइड से करेंगे, हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, टर्न करेंगे, कान से टच करेंगे, फिर राइट में झुक जाए। याद रखें कि हाथ जो है वो कोहनी से नहीं मुड़े। फिर वापस। अब करेंगे द्विभुज चक्र कटी आसन। दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप करेंगे, दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, पहले राइट साइड कमर को ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर जाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे और फिर लेफ्ट साइड से। फिर धीरे धीरे वापस। अब करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। पैरों में शोल्डर जितना गैप करेंगे, हाथों को कमर पर रखेंगे और गर्दन को ढीला छोड़ते हुए पीछे की ओर कमर को आगे प्रेस करेंगे।
धीरे वापस। दंडासन में रिलैक्स करेंगे। अब करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर मिले हुए हैं, हाथ साइड में। दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाएंगे। हाथ और एड़ियां एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे। फिंगर लॉक बनाएंगे और ऊपर की ओर टर्न कर देंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा ऊपर शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले फिंगर लॉक खोलेंगे, फिर एड़ी और दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब होता है उद्यान बंद। इसके 3 राउंड करने होते हैं। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, सारे श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को घुटनों पर रखेंगे। इसमें पेट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाता है। चलिए हम बैठ जाएंगे। जिनको लिवर में पेन होता है वो उनको 3 आसन नहीं करने चाहिए। धनुरासन, शलभासन और भुजंगासन, ये 3 आसन नहीं करने चाहिए और सारे कर सकते हैं। इसमें अब ज्यादा किसी को ज्यादा तकलीफ है तो पेट पर गीली पट्टी रखने से भी इसमें बहुत लाभ मिलता है। नॉर्मल पानी होना चाहिए, 10 से 15 बार रख सकते हैं पट्टी को। यदि ये आसन अपन 3 महीने तक लगातार करते हैं बिना किसी रुकावट के तो अपना जो लिवर हो, फैटी लिवर होता है वो सही हो जाता है। इसी के साथ मैं क्लास का समापन करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र को कि उसने मुझे ये अवसर प्रदान किया जिससे मैं लोगों को इसके बारे में बता सकी। चलो 3 ओम के साथ क्लास का समापन करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन,
ब्रीथ इन। ओम। ब्रीथ इन। ओम शांति 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 ही। हाथों को रगड़ेंगे, गर्म होने पर इनको आंखों को लगाएंगे।